अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सलीम मंजर और पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा से पेट्रोल की प्राइसेस को लेके होती है। अभी एक दो दिन के अंदर पेट्रोल की नई प्राइसेस अनाउंस होने वाली हैं और उसके बारे में एक्सपेक्टेशन लोगों की काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ग्लोबली जो है पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी कम आई हैं अगर डॉलर पर बैरल की बात करें, या कपल विद अ डार इफेक्ट। डार साहब जब से पाकिस्तान आने की बातें शुरू हुई थी तो डॉलर की प्राइस नीचे आना शुरू हो गई और काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियली नीचे आई है, और अगर इन दोनों इफेक्ट को मिलाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आनी चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। बट एट द सेम टाइम मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमने आईएमएफ से भी कोई कस्में वादें, कोई प्यार मोहब्बत की पींगे डाली हुई हैं, तो उसके केस में थोड़ा सा टैक्स भी बढ़ना होता है हर दफ़ा। फिर भी ओवरऑल इफेक्ट में मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो है सब्सटेंशियल रिलीफ मिलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि 12 रुपये जो है पेट्रोल नीचे आएगा और डीजल 24 रुपये आएगा, कहीं 9 रुपये और 18 रुपये की बातें हो रही हैं। बट इन एनी केस मेरे ख्याल से इस पहली तारीख को इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगी। अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ, हो नहीं ज़रूरी नहीं है कि ये सब बातें सच हों। गवर्नमेंट जो है अगर उसका फैसला है वो चाहे तो ये जो पूरा बेनिफिट है वो ना पास करे, टैक्स की पोर्शन में अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा ले। बट कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इतना फ़र्क पड़ना चाहिए। अभी इसमें डॉलर इम्पैक्ट अगर डालें तो शायद और ज़्यादा हो जाए। सो मेरे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए और 18 से 24 रुपये डीजल की प्राइस कम होगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है, आगे देखते हैं क्या रियलिटी आती है। जहाँ दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी वहाँ पे लोगों ने कहा कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और पूरी दुनिया में एक जो है ना ये बात शुरू हो गई कि इलेक्ट्रिक एक फ्यूचर है, ऑल्टरनेट एनर्जी की बातें शुरू हो गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो कार्बन फुटप्रिंट कम करने की वजह से भी था, गो ग्रीन का एक नारा था, प्लस रिलायंस ऑन जो गैसोलीन है वो कम किया जा रहा था और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर लोग मूव कर रहे थे। और एक चीज़ जो उसकी सेलिंग पॉइंट बताई जाती थी कि जो एनर्जी की कंजम्पशन है या कॉस्ट पर किलोमीटर जो आपको पड़ती है ओनिंग गैसोलीन कार वर्सेस इलेक्ट्रिक कार, वो बड़ी कम है। इलेक्ट्रिक चार्ज पे गाड़ी की जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ती है। बट वो भी कंसर्न मुझे लगता है ख़ासतौर पे दुनिया में भी अब तो उठना शुरू हो गया है। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें, जो एनर्जी की कॉस्ट आ रही है तो उसके लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि जो ये बेनिफिट था कि आपको कॉस्ट पर किलोमीटर कम पड़ती है, मुझे लग रहा है कि ये जो है ना थोड़ा सा मामला डामाडोल हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं पाकविल ब्लॉग पे पढ़ रहा था, तो कि दुनिया में एक जो है ना इसके ऊपर परेशानी लोगों को शुरू हुई भी है कि एनर्जी की जो कॉस्ट है उससे फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स कैसे इफेक्ट होगा। तो आप ये आर्टिकल आगे पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरली अपकमिंग गाड़ियों की। हम आपको बताते रहते हैं बात या पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों के बारे में। अगेन जो अभी तक लेटेस्ट लास्ट अराइवल हुआ है वो हैवल की H6 का हुआ है, और उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक वॉक अराउंड बनाया है जिसमें हमने कंपैरिजन किया उसके दो वेरिएंट्स का, जिसमें 1.5 लीटर और 2 लीटर टर्बो दो वेरिएंट्स आते हैं। वो भी अनकरीब आपको लाइव मिल जाएगा। उन लोगों की फैक्ट्री का हम लोगों ने आपके लिए टूर किया था। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और देखना चाहते हैं कि हैवल जो है ग्रेट वॉल मोटर चाइना है, जो पाकिस्तान के जो उनके पार्टनर्स हैं साजगार इंजीनियरिंग, उनकी फैक्ट्री में ये गाड़ी कैसे बनती है, किस किस प्रोसेस से गुजरती है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ और अपकमिंग गाड़ियाँ अभी अगर हम बात करें तो होंडा की HR-V आ रही है जो कि काफ़ी एंटिसिपेटेड है। वो एक एक करके जो है वो चीज़ें मार्केट में जो है आर्ट वर्क्स देते हैं और उससे हम लोग अंदाजे लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टीज़ कर रहे हैं होंडा वाले, और इस दफ़ा जो उन्होंने एक आर्ट वर्क रिलीज़ किया उसके मुताबिक वो जो गाड़ी वो टू टोन कलर में आएगी। हो सकता है कि शायद इमेज इंटरनेशनल उठा लिया और बाद में पता लगे कि वो गलती से आ गया था, लेकिन अभी तक के आने वाले इमेज में ये नज़र आ रहा है कि गाड़ी जो है वो एक और कलर की है। छत उसकी ब्लैक, ऐसे पहले विटारा में भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है डिफरेंस हो, बिकॉज जब टोयोटा का लेजेंडर लॉन्च हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि शायद यहाँ पे भी वही लेजेंडर आएगा जो इंडिया में दुनिया और में आता है, उसमें छत का कलर ब्लैक होता है और गाड़ी का कलर जो भी डिफरेंट होता है। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। बट अभी तक के आर्ट वर्क के मुताबिक होंडा जो है उसकी जो HR-V आ रही है उसमें भी टू टोन कलर है। अगेन ये हो सकता है विद टाइम हमें पता लगे कि शायद है शायद नहीं है। तो ये जिस तरह हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता रहूँ, इसका लॉन्च जो है वो पहले हमने आपको बताया सितंबर के मिड में, वो अब डिले करके अक्टूबर के मिड में कर दिया गया है। उसमें मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं, मुल्क के हालात हो सकते हैं, सियासी हालात हो सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, बट वो कंपनी वुड नो बेटर। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो है। और अपकमिंग कार्स की बात करें तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि जी किया स्पोर्टेज की नई शेप दुनिया में आ गई है और पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही। और कई लोगों का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रही
कि पीजो 2008 जो है वो उसकी सेल कम हुई है, तो इस वजह से कंपनी चाहती है कि अगर वो दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी लॉन्च हो जाएंगी तो शायद उसकी जो है सेल इफेक्ट होगी। तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल मैं पाक में पढ़ रहा था, तो हमारी जो कंटेंट टीम है उन्होंने रीच आउट किया को, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा जी दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स की गाड़ी हैं, एक सी सेगमेंट है और एक डी सेगमेंट है, और दोनों कंपनियां पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट करें। बेशक जो होल्डिंग कंपनी है पाकिस्तान में वो लकी मोटर्स ही है, लेकिन जो किया है वो लैदा है, पीजो लैदा है, और दोनों कंपनियां बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। प्लस इसके साथ साथ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि अभी पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज की नई जनरेशन मेरे इन्फॉर्मेशन में दूर दूर तक नहीं है। जब होगी हम आप लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। गाड़ियों की प्राइसेस की बात पाकिस्तान में अक्सर होती रहती है, और अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि जी गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, फिर डॉलर बढ़ रहा होता है तो गाड़ी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट किधर है, और बड़े अरसे से ये बहस जारी है। एक जिसे कहते हैं ना वो रस्साकशी चल रही होती है कि कौन किसको किस तरह कहता है, कौन प्राइस ऊपर करता है, कौन प्राइस नीचे करता है। और ऐसे मौके पे जब प्राइस असल में ऊपर होती है तो जो रेगुलेटर है या जिनका काम है वो ज़रा सोए हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जो कहते हैं ना कि हमारी आवाम बड़ी मासूम और भोली भाली आवाम है, थोड़े से नारे मारें वो लोग खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह की हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि वो जो है ना ऑटो मैन्युफैक्चरर को बुला के उनको झाड़ पिलाई जाती है, और वो एक बात लोग बड़े खुश होते हैं, खबर आती है और बात ख़त्म हो जाती है। कई दफ़ा ये बातें हुई कि जी प्राइस फोरेंसिक ऑडिट होगा, ये होगा वो होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगर गवर्नमेंट ने उनको कोई बेनिफिट दिया है और वो बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं करे तो उस पर गवर्नमेंट सवाल पूछ सकती है। बट कौन सी गवर्नमेंट सवाल पूछेगी, जाने वाली, आने वाली, अभी वाली कि अगली आने वाली? तो हमारे यहाँ पे तो गवर्नमेंट्स का भी एक मीना बाजार लगा होता है, इसलिए कंपनियाँ जो हैं वो भी स्कॉट फ्री फिर रही होती हैं। बट अभी जो न्यूज़ है मैं आगे पढ़ रहा था कि अगेन मज़ाका खेसी न्यूज़ है कि सेनेट के जो पैनल है उन्होंने उनको बुला के उनकी जी झाड़ पिलाई है बड़ी कि जी आप ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं जानबूझ के गाड़ी की शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, और आपने ये ऑन का बाज़ार गर्म किया हुआ है और आप लोगों को बड़ा तंग कर रहे हैं। मसला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि मैंने आपको बताया रस्सा कशी है, आप अपनी तरफ खींचेंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे। ऑटो मैन्युफैक्चरर ने वो सीधी बॉल आपके कोर्ट में फेंक दी और वो कहते हैं कि जी हमारी क्या गलती है, आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। जैसे मैं कहता था कि कौन सी गवर्नमेंट, पिछली, ये, अगली आने वाली, उससे अगली आने वाली, इतनी इनकन्सिस्टेंसी है आपकी पॉलिसीज़ के अंदर कि कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर क्या है, कोई भी इंडस्ट्रीज जो है इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाते हुए 10 बार ही सोचता है। फिर जब वो इंडस्ट्री लगा लेता है तो उसके साथ जो होता है वही हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री के साथ कि आपकी एलसीआर नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहा। जब माल नहीं आएगा तो हम गाड़ी कैसे बनाएंगे, जब गाड़ी नहीं होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी। तो उनका कहना ये है कि आप ऑन के लिए हमें ब्लेम ना करें बल्कि अपनी पॉलिसीज़ को ब्लेम करें। एट द एंड कुछ नहीं होना, आप और मैं इधर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना उन्होंने प्राइस बढ़ाना कम करनी है, ना उन्होंने मार्केटिंग के लिए ये डांटना बंद करना, लेकिन एट द एंड जो कंज्यूमर के लिए कोई रिजल्ट है वो नहीं निकलना। सो आप और मैं ये सोचना छोड़ दें कि शायद इससे कोई इफेक्ट होगा। दूसरी बात, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि ये अभी डॉलर जो है नीचे जा रहा है, पहले डॉलर जो है ना पाकिस्तान में उसकी उड़ान भी यूँ चलती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। लास्ट में याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉलर की मेरे ख्याल से, एक मैं को बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन मेरे ख्याल से उसकी फेयर वैल्यू 210-15 के करीब है। बहुत ऊपर गया, गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर गई, फिर वो वापस नीचे आया। गाड़ियों की प्राइसेस का हिस्ट्री में पहली बार ही नीचे आई, लेकिन बहुत कम नीचे आई। एज एक्सपेक्टेड ये था कि जितनी ऊपर गई उतनी नीचे आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हम लोग सारे बड़े मासूम हैं। जब हमारी चीज़, हमारी वाली बात हो रही है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब किसी और चीज़ की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। जब ये डॉलर अभी दोबारा ऊपर जाने शुरू हुआ 245 पे, तो मुझे किसी एक बंदे ने भी मैसेज करके ये नहीं कहा कि क्या अब ऑटो मैन्युफैक्चरर दोबारा गाड़ियाँ महंगी करेंगे। हालांकि आपस में दोस्तों में बात होती रहती है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो करेंगे, बिकॉज उनके पास किट्स ही नहीं थी और वो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने लोगों से गालियाँ क्यों खानी है कि वो 245 जब डॉलर एवर हाइस्ट पे गया, मेरा ख्याल 247 तक गया, तो नहीं करेंगे। और यही हुआ, उन्होंने नहीं की। लेकिन डॉलर जो है वो अब फिर एकदम उसकी जो है ना डिक्लाइन शुरू हुआ है, और ये साइकिल्स आते हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। और अभी तो रिसेंटली जो है हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं साग डार साहब, तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ वीडियो में कि शायद डार इफेक्ट है, उनके आने से पहले डॉलर 7 रुपये नीचे आ गया था। पता नहीं वो कौन सा गंडासा लेके आए हैं कि डॉलर खुद ही नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद अगले दिन फिर गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना शुरू हो गया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिसके बटवे में $100 पड़े हों और वो बड़ा खुश हो कि जी मेरी वेल्थ बढ़ी जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर जिस दिन डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो हमारा जो कर्जा है, जो मेरे और आपके ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर है, जो कि हमने दुनिया का दिन है, वो अरबों रुपए के लिहाज से बढ़ जाता है। तो जितना डॉलर नीचे है उतना हमारा डेट बर्डन कम होता है, बड़ी अच्छी बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गंडासा लेके आए उस गंडासे के बाद ये होगा ज़रूर कि ये एक
लेवल जो है ना इसको अचीव करने के बाद उस पर स्टैटिक भी हो जाए, ये ना हो कि ऊपर नीचे आए उसके बाद दोबारा ऊपर जाए। सो डॉलर का एक स्टैटिक लेवल के ऊपर रहना बड़ा ज़रूरी है ताकि बिजनेसेस जो हैं वो बड़े आराम से ऑपरेट कर सकें, प्रेडिक्टेबिलिटी आए मार्केट में, और ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करने के लिए। लेकिन इसमें से जो बात है, जो सवाल था लोगों का कि जी क्या गाड़ियों की प्राइस नीचे आएगी, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज अभी ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके मुताबिक मैं ये आपको कह सकूं कि भाई गाड़ी की प्राइस नीचे आने के लिए मुझे कोई नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में गाड़ी की प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि डॉलर अभी तक उस वैल्यू पे नहीं पहुंचा जहां पे गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज हुई थी, और उससे फर्दर डिक्रीज होने में अभी बड़ा टाइम लगेगा। एंड अगेन ये इफेक्ट जब आप कहते हैं ना प्राइसेस की एक स्टिकीनेस होती है, इकोनॉमिक एक जो है ना टर्म है, ऊपर चली जाती हैं प्राइसेस लेकिन नीचे बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इसको प्राइस स्टिकीनेस बोलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी प्राइस नीचे आने का कोई चांस है। अब चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर जो पिछले हफ्ते हर जो है सोशल मीडिया पे और हर उस बंदे का जिसको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता उसने उसके बारे में ज़रूर ट्वीट की, ज़रूर जो है फेसबुक पे तस्वीरें लगाई और बढ़ चढ़ के जो है ना इस कैंपेन का वो हिस्सा बने जो कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे पाक अफवाज के ख़िलाफ़ की जाती हैं टाइम टू टाइम। और अगेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो उसको आप वेरीफाई करने के लिए पाक व्हील्स के ब्लॉग पे जाया करें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिया करें। सो पहली बात तो ये कि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि ऐसी कोई न्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एफबीआर ने भी डिनाई कर दिया। और मुझे कई लोगों ने मैसेज करके कहा कि जी आप फौज से डरते हैं, आपने क्यों नहीं लिखा और उनको ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ड्यूटी फ्री अलाउ कर दी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप लिख नहीं रहे, आप इस बारे में बात नहीं करें। और मैंने तभी उनको बताया था कि यार हम पहले जो न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं पहली बात तब लिखते हैं, दूसरी बात जब तक उसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तब तक हम नहीं लिखेंगे, और तीसरी बात ये कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में है मैं बड़ा क्लियरली अपनी ऑडियंस के साथ बड़ा क्लियरली शेयर भी करता हूँ, और मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा बात करने में मज़ा आता है। और हम ये 2 वे कम्युनिकेशन जो करते हैं, मैं वीडियोज़ में उनसे बात करता हूँ, मेरे से जो है कमेंट सेक्शन में गपशप मारते भी हैं और बातें भी बताते हैं कि उनको इस बारे में क्या ख्याल है। सो चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ये आई थी जी, किसी एक मीडिया हाउस ने ब्रेक की थी कि जी पाकिस्तान आर्मी के जो 4 रिटायर्ड जनरल होंगे टॉप, उनको 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ 6000 सीसी जो है ना वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। उसके बाद एक सर्कस शुरू हो गया, कई क्लाउन्स ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उन्होंने लिखा कि जी कहाँ से आती हैं ये गाड़ियाँ, कौन सी होती हैं 6000 सीसी गाड़ियाँ। तो मैं उनसे पूछूंगा कि यार आप पहले, सबसे पहले कभी आप में से किसी ने ये चीज़, रिगार्डलेस कि ये रूल था कि नहीं, वो तो बाद में निकल आया गलत है, अगर वैसे हो भी तो मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। अगर एक बंदा आपके मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए हाजिर है और वो आपकी आर्मी के टॉप जनरल हैं 4, और अगर वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जान को खतरा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है अगर आप उनको ड्यूटी फ्री गाड़ी अलाउ कर भी देंगे, पहली बात। क्योंकि ये सिर्फ उनको नहीं है, मैं आपके लिए ऐड करता चलूँ कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं उनको भी अलाउड होती है। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तभी उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी अलाउड है, जो आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी अलाउड है। इसी तरह और डिफरेंट आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको भी अलाउड है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं उनको भी अलाउड है। तो हमारा जो अस्करी इदारा है जो कि हमारे आपके बच्चों की फ्यूचर की, जो कहते हैं ना पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लगा हुआ है, और हम लोग अगर बड़े आराम से सोते हैं कि हमारी फ़ौज जो है वो जाग रही है, तो उसमें अगर हम दे भी देंगे तो हमें कोई मौत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी तो ये बात है कि आई नहीं है, और ये जो मैं बता रहा हूँ मैंने कई वो देखे लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर कि जी कहाँ से आती हैं ये गाड़ियाँ, कौन सी होती हैं गाड़ियाँ, मासूम बन के ना, जो कहते हैं ना मीसना बन के सवाल पूछ रहे हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई ये जो जनाजे आते हैं शोहदा के, ये कहाँ से आते हैं? आप में से किसी ने जाके ये शहादत पेश की कभी, जो कि ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर बने होते हैं? तो ये कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में एक ही इदारा है जो कि सबसे गैर मुतनाज़ा है, जिसके बारे में कोई ना तो इस तरह की कोई नेगेटिव वो आज तक कोई चीज़ सामने आई है ना है, और हमारे तमाम लोग जो है मिलके इस इदारे से भी मोहब्बत करते हैं। तो कोशिश की जाए कि जो है ना हम अपनी ये पॉलिटिकल बुलशिट है और ये जो सारे सोशल मीडिया पे और ये जर्नलिस्ट जो लगे रहते हैं, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर बैठ के जर्नलिज्म शुरू की है, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि कोशिश करें कि जो है ना अपना जो सफ़ेयर है उसको वहाँ पे रखें जहाँ पे वो है। बिला वजह गलत एक कैंपेन बना के किसी चीज़ को वेरीफाई किए बगैर जो है ना आप लोग ये टाइप जो चीज़ें लगा देते हैं, और उसके बाद आपके मुंह पर तमाचा ये कि जिसके आप बना रहे थे कि जो पता नहीं खुद ही बना के एक वो उन्होंने लगा दिया सर्कुलर एफबीआर से लगा। एफबीआर ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया है कि ऐसा कोई एसआरओ जो है हमने इशू नहीं किया, बल्कि ऐसी जो फैसिलिटी जैसे मैंने आपको बोला था कि 2019 से एग्जिस्ट करती है। तो भाई नई कोई चीज़ नहीं आई। डिप्लोमेट्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हाजिर हैं। इसी तरह अस्करी क़यादत के लिए भी अगर आ जाएंगी तो कोई किसी के जो है ना कोई नुकसान किसी का नहीं होगा, इनफैक्ट शायद फ़ायदा ही है। वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, अगर आप उनकी जान की हिफाजत के लिए
जो है कोई इकदाम कर लेंगे तो उसमें कोई बड़ा बुरी मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। अगली न्यूज़ चलते हैं कि पिछले दिनों काफ़ी पाकिस्तान में बातें हो रही थी और हमारे यहाँ पे जो है ना जनरली मैं हमेशा बताता हूँ जिस मीडिया की मैं बात कर रहा था कि वो नेगेटिविटी फैलाने में, पाकिस्तान का बुरा नाम दुनिया के सामने लाने में अपना किरदार अदा करते रहते हैं। सब नहीं, कई एक सिलेक्टेड वो पपेट्स हैं जिनका काम ये है, जिनकी स्ट्रिंग्स पाकिस्तान में नहीं है बल्कि उनसे बाहर उनके आका बैठे हैं, वो खुद भी ज़्यादातर वैसे बाहर ही बैठे होते हैं और वो जो है इस बारे में स्टोरियाँ डालते रहते हैं कि जी लंदन से चोरी हुई गाड़ी पाकिस्तान में आ गई। और बड़ा एक उसको ना उन्होंने एक एपिसोड बना के पेश किया था, मैंने आपके लिए तब भी बताया था कि वो गाड़ी कहीं चोरी होकर पाकिस्तान नहीं आई थी, वो पाकिस्तान रेगुलर तरीके से आई थी और उसके बाद वो जो डिप्लोमेट था, फॉरेन डिप्लोमेट, उसको करप्शन पे निकाला गया, उसने वहाँ जाके चोरी का जो क्लेम किया, जो भी किया उसमें पाकिस्तानी की गलती नहीं थी, ना हमारे कस्टम की गलती थी, हमने उसको ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया था। और अब कंट्री वाइड जो है ना एक कैंपेन शुरू होने लगी है नॉन कस्टम गाड़ियों के अगेंस्ट, जिसमें इंटेलिजेंस वाले, कस्टम वाले, सारे लोग मिल के जो है ना पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक, क्योंकि हम अक्सर वर्कशॉप्स में भी जाते रहते हैं, काम शाम ताल्लुक होता रहता है, बात होती रहती है, तो मेरे इर्द गिर्द रडार से इन्फॉर्मेशन मुझे आती रहती है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वो नॉन कस्टम पकड़ी गई हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक डेफिसिट है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक प्राइवेट इंडिविजुअल के दरमियान। सो अगर गवर्नमेंट वाले कस्टम वाले को गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं और उससे मुझे और आपको एज ए पाकिस्तानी इस पर खुश होना चाहिए कि वो शख्स जिसने टैक्स चोरी किया था उससे वो चीज़ पकड़ ली गई है और हमारा जो बेसिकली मुल्क है उसकी जो टैक्स का पैसा चोरी किया गया उसको रिकवर किया जा रहा है। तो इस तरह की जितनी काविशें उनको सराहना चाहिए और मेरे ख्याल से इस तरह की जो भी चीज़ें जब पकड़ी भी जाती हैं तो उसको भी पब्लिक करना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको लाके सबको बताना चाहिए कि भाई ये गाड़ी हैं, ये जो चीज़ें कन्फिस्केट की गई हैं और कस्टम ने इस अमाउंट का जो रिकवरी वो की है, ताकि लोग इसको अप्रिशिएट भी कर सकें और उनकी जो एक एफर्ट है वो उसको मतलब अगेन सबको पता लगे कि वो इदारा कितनी एफर्ट करके मुल्क के लिए जो रेवेन्यू लॉस है उसकी रिकवरी भी कर रहा है। फिर चलते हैं कि आप लोगों ने हमेशा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है हम सब एक फैमिली है, कम्युनिटी है और आप लोगों ने हम लोगों ने एक मेहरान की रिस्टोरेशन की जो वीडियो बनाई थी सीरीज़ पूरी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसका लास्ट एपिसोड भी आ चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर कई लोगों ने पूछा थी कितनी कॉस्ट आई, क्या रिस्टोरेशन कॉस्ट आई, तो उसकी पूरी डिटेल के ऊपर एक ब्लॉग भी लिख दिया गया है, आप उस पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। इसको बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में नई गाड़ी जो है वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है और उसमें बहुत ज़्यादा वेट है, तो एक एवरेज आदमी जो है वो यूज़ गाड़ी ही खरीद सकता है। तो यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले मैं आपको बता दूँ 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूर करा लें। पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव चेक प्रोवाइड करती है, जिसमें इंजन, सस्पेंशन, पेंट, टायर और ये सारा आपको बॉडी चेक घर पे बैठे हुए मिल जाता है। मुझे पता है नीचे बैठे के आप में से कई लोगों के तड़प रहे होंगे कि जी नहीं बड़ी बुरी सर्विस है, हमें लेट मिली, हमें ये मिला। दुनिया में कोई सर्विस परफेक्ट नहीं होती, हम उन चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप टाइप करें, मैंने आपको पहले कह दिया कि हमें पता है कि उसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं, स्केजुलिंग के कोई इश्यूज़ आते हैं, टाइमिंग का लोगों को इशू होता है कि जी डिले हो गया। अगेन हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे हमें कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ ये हैं कि जब क्रिकेट मैच होता है तो सड़कें बंद हो जाती हैं, वीआईपी मूवमेंट होती है तो सड़कें बंद हो जाती हैं, बारिश हो जाती है तो इंस्पेक्शन नहीं हो जाती। तो ये तमाम चीज़ें मुझे पता है, आप इससे पहले लिखे, मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन इस इंस्पेक्शन सर्विस का फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे हुए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मिल जाती है। आप जब गाड़ी ले रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इसके क्या क्या सेक्शन ख़राब हैं या गाड़ी में क्या क्या चीज़ें काम होने वाले हैं। सो इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने का जो तरीका है वो आप 04211943 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं या iOS एंड्रॉयड के ऊपर हमारी ऐप जो है उसके ऊपर भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, लोगों का ख्याल ये होता है कि इंस्पेक्शन जो है वो अलादीन के चिराग से होनी, नहीं, अलादीन के चिराग से नहीं होगी। आपने अभी सोचा तो ये अगले 10 मिनट में आपके गेट पे नहीं खड़ा होगा इंस्पेक्शन वाला बंदा, ना ही आप गाड़ी हमारे दफ्तर भेज के ये कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करा लें। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स ऑपरेट। कॉल सेंटर पे आप कॉल करेंगे, उसमें स्केजुलिंग होती है और इस सर्विस की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अगले 2 या 3 दिन बुक होती है। तो अगर आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी है तो वेल इन एडवांस आपको कॉल करके अपना इंस्पेक्शन स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। और हाँ जी, इंस्पेक्शन स्लॉट जो है वो पूरे दिन के लिए आपके लिए नहीं होगा, वो आधे जो है वो एक दिन के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स हैं इंस्पेक्शन के। तो जो टाइम आपको दिया गया है उस पर इंस्पेक्टर जब आएगा, अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है, गाड़ी साफ़ नहीं है, आप अवेलेबल नहीं है, आपने उसको किसी जगह पर लेकर जाना था जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मैक्सिमम जो वेट टाइम है वो 10 से 15 मिनट का है। उसके बाद वो लीड कैंसिल होकर अगले स्लॉट पे, बिकॉज अगले कस्टमर को टाइम दिया होता है, उस पर चली जाती है। तो ये मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बता दूँ कि इंस्पेक्शन वर्क कैसे करती है और आप इंस्पेक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं। उसके बावजूद अगेन दुनिया में मैं हमेशा कहता हूँ कोई सर्विस परफेक्ट नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी जो है सर्विसेज उनको पहले से
बेहतर बनाएं। अब चलते हैं इवेंट्स की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सरफरंगा रैली होने वाली है, सरफरंगा 2022। सरफरंगा क्या है? सरफरंगा जी स्कर्दू के अंदर जो है वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन वर्ल्ड है, और सरफरंगा रैली जो है ये हर साल पाक व्हील और जीबी गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो है ये सिलसिला ज़रा रुका हुआ था, लेकिन इस साल इंशाल्लाह ताला फिर 14, 15, 16 अक्टूबर को सरफरंगा डेजर्ट रैली होने जा रही है, और इसमें जीप्स की कैटेगरीज भी हैं, बाइक्स की कैटेगरी भी हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैं एक नीचे लिंक लगा दूंगा, जिसके ऊपर आप जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, इसके इवेंट का पेज का लिंक भी लगा दिया जाएगा, ताकि आपको इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल ले। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें सारी कैटेगरीज डिटेल भी होंगी, और अगर आप उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और आना चाहते हैं तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि सरफरंगा तक आपका एक्सेस बहुत आसान है। स्कर्दू आपने आना है, बाय एयर इस्लामाबाद से रोज़ फ़्लाइट चलती है, लाहौर से हफ्ते में 1 फ़्लाइट चलती है। अगर आप बाय रोड जाएंगे तो रोड नेटवर्क भी बेहतरीन है। आप तकरीबन अगर आप लाहौर से निकलेंगे तो 20 से 22 घंटे में आप स्कर्दू पहुंच जाते हैं। अगर आप सिंगल स्ट्रेच में जाएं, अगर आप रुक रुक के जाएं तो आप ओवरनाइट स्टे करके जा सकते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, खुला हुआ रास्ता। कई लोगों की परेशानी थी कि शायद लैंडस्लाइड हुई हैं या सैलाब से जगह इफेक्ट हुई है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े आराम से स्कर्दू पहुंच सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, और ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है। मैं इस इलाके में मतलब हर साल हम जाते हैं रैली करने, और मैं पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में गया हूँ। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत एरिया और इसकी जो सिनिक ब्यूटी है वो मैंने अनमैचेबल है। अगर आप इसको सही तौर पे एंजॉय करना चाहते हैं तो बेशक बाय रोड भी जाएं, बाय एयर भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाके डिफरेंट टूरिस्ट पैकेज ले सकते हैं, रेंटा कार की फैसिलिटी भी है। नीज़ ये कि आपको हर किस्म की फैसिलिटी हासिल है, इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे एस्कॉम का, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ एज ए टूरिस्ट तो मुझे कोई परेशानी का सामना तो नहीं होगा। सो आप बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ जाके इस रैली को इंजॉय कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मौसम की तब्दीली आ रही है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि जब आपका मौसम तब्दील हो रहा है तो उसके साथ साथ आपकी गाड़ियाँ, जो आपकी मशीन्स हैं, उनके अंदर अंदर भी डिफरेंट डिमांड्स हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा चीज़ जो गाड़ी की ख़राब होती है उसकी बैटरी है। उसके अलावा फॉग भी आना शुरू हो जाती है, तो अपनी गाड़ी की लाइटों को जो है सही रखें। खासतौर पर फॉग ना भी हो तो हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हुए एटलीस्ट मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपकी गाड़ी की अगर रेयर लाइट ख़राब है तो वो आपके लिए कम और दूसरों के लिए इससे ज़्यादा खतरे का बायस है। तो कोशिश करें अपनी गाड़ियों की लाइट जो हैं उनको हाईवे पे ट्रैवल, क्या शहर पे ट्रैवल के वक्त भी ठीक रखें। खास तौर पे लोग फ्रंट लाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपने गाड़ी चलानी है, आपको नजर आए। रेयर लाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट है ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को आपकी सड़क पर मौजूदगी का एहसास हो। तीसरी चीज़, अगेन पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसके लिए कभी कराची में मैच है, कभी लाहौर में है, तो कोशिश ये करें कि आप अपना स्केड्यूल जो चेक कर लें, जिस डेट पे मैचेस हैं उस पर अपना जो रूट प्लान है उसको बेहतर कर लें ताकि आप परेशानी से बच सकें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your deals only on Parkville.